Good morning, student. Today I'm discuss about the Linux command. Firstly, we discuss today's thought. The hard work is the key of success. सफलता कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. If you do hard work, then you will get success. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइनेक्स कमांड क्या होती है. अगर मैं देखो, मैंने बताया था कि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लाइनेक्स टोरवाल्स ने 1991 में डिस्कवर किया गया था. इट इज द एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ द मीमिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ये मीमिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस वर्जन है. मैंने बताया था कि जो लाइनेक्स होता है वो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लाइनेक्स टोरवाल्स ने डिस्कस किया था. ठीक है. और लाइनेक्स जो होता है, लाइनेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, लाइनेक्स इज एन ओएस. ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम it is developed by Linux Torvalds. In 1991. तीन चीजें याद रखनी है. लाइनेक्स क्वेश्चन आता, व्हाट इज द लाइनेक्स एंड हु डेवलप्ड इट. तो लाइनेक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय लाइनेक्स नहीं, लाइनेक्स टोरवाल्ड इन 1991. जो लाइनेक्स है बेटा, वो दो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है. वी वर्क ऑन लाइनेक्स with two interface. First is CUI interface, and second is GUI interface. Second is that GUI interface. अगर मैं CUI की बात करता हूँ, CUI मीन्स क्या होता है? CUI का मतलब होता है कमांड यूजर. CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस. मतलब एक ऐसा इंटरफेस जहां पर टोटली वर्क होता है विद यूजिंग द कमांड, मतलब इंस्ट्रक्शन से. इट इज टोटली बेस्ड ऑन कमांड. टोटली बेस्ड ऑन कमांड. दूसरा मैंने बताया था, दूसरा इंटरफेस होता है GUI. GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस which totally work on graphics. अब मैं बात करता हूं अपने कमांड यूजर इंटरफेस की. मैं कमांड यूजर इंटरफेस की अगर मैं बात करता हूं, तो मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर्स होते, जो लाइनेक्स होता है वो कमांड यूजर इंटरफेस, मतलब कमांड यूजर इंटरफेस को पे वर्क करता है, कमांड यूजर इंटरफेस पे काम करता है. ठीक है. और ये टोटली कमांडो के द्वारा काम करता है. अब लाइनेक्स में कमांड क्या होती है, इनके बारे में बता देते हैं. तो लाइनेक्स में अगर हमको लाइनेक्स के CUI इंटरफेस में काम करना है तो हमको कमांड मालूम होनी चाहिए. और जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स वर्क्स ऑन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. मतलब जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टोटली वर्क करता है, अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. मतलब उसमें जो भी फाइल और सिस्टम स्टोर होती है, जो भी फाइलें स्टोर होती हैं वो डायरेक्टरी के फॉर्म में स्टोर होती हैं. समझा गया? मतलब कि सबसे पहले हमको लाइनेक्स में अगर कोई काम करना है, देन वी आर डिजाइन द डायरेक्टरी, देन वी यू क्रिएट द डायरेक्टरी. तो सबसे पहले अगर मैं लाइनेक्स की कमांड की बात करता हूँ कि कौन कौन सी कमांडें होती हैं, तो यहाँ से पहली कमांड होती है डायरेक्टरी बेस्ड कमांड.
तो लाइनक्स में सबसे पहली कमांड होती है डायरेक्टरी बेस्ड कमांड। मतलब वो कौन कौन सी कमांड होती हैं जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। तो यहाँ डायरेक्टरी बेस्ड कमांड, तो सबसे पहले मैंने बताया कि लिनक्स में अगर काम करना है तो हमको डायरेक्टरी कमांड बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास, हम लोग तुमको बताते हैं कि कैसे हाउ कैन वी क्रिएट द डायरेक्टरी। तो एक कमांड होती है mkdir। लिनक्स में अगर हमको डायरेक्टरी बना, इट इज यूज टू क्रिएट, इट इज यूज टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी इन Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमको कोई नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कोई न्यू डायरेक्टरी बनानी है, तब हम लोग यूज करते हैं mkdir। अब देखो mkdir कैसे यूज करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। तो अगर फॉर द न्यू डायरेक्टरी, फॉर न्यू डायरेक्टरी we use the syntax is mkdir। यहाँ पर mkdir प्लस कॉमा डायरेक्टरी नेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा mkdir, डायरेक्टरी का नाम मैंने दे दिया bnic, और जैसे मैं इंटर मारूंगा वैसे ही यहाँ पर एक मैसेज आएगा न्यू डायरेक्टरी क्रिएटेड। अब मैंने डायरेक्टरी तो क्रिएट कर ली है, अब हमको क्या करना है बेटा, इस डायरेक्टरी को देखना है। कैसे, हम लोग कैसे पता चलेगा कि डायरेक्टरी हमारी बनी है या नहीं बनी है। देन वी आर यूजिंग फॉर द सीइंग द डायरेक्टरी, फॉर सीइंग द डायरेक्टरी इन Linux OS। इन द Linux OS, कोई नई डायरेक्टरी Linux OS में देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक कमांड चलाते हैं। इन Linux OS वी टेक एक कमांड, हम लोग कमांड चलाते हैं और उस कमांड का नाम होता है $dir। जैसे हम लोग dir कमांड चलाते हैं, जैसे हम लोग इंटर मारते हैं, वैसे ही इट डिस्प्ले all the directory in the screen। मतलब कि ये डायरेक्टरी, ये सारी डायरेक्टरी को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। डायरेक्टरी के साथ डिस्प्ले के साथ साथ में डायरेक्टरी को भी डिस्प्ले करता है, और टाइम ऑफ क्रिएशन, इट आल्सो डिस्प्ले द टाइम ऑफ क्रिएशन। ये डेट और टाइम को भी डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये तो अब मैंने डायरेक्टरी बना ली। डायरेक्टरी को कैसे देखना है, नई डायरेक्टरी कैसे बनी उसको कैसे देखना है, ये भी हमको मैंने बात कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, तीसरी डायरेक्टरी है rmdir। ये क्या करता है, रिमूव द डायरेक्टरी, इट यूज्ड टू रिमूव द डायरेक्टरी। ये करता है डायरेक्टरी को रिमूव करता है। अगर मेरे पास जो भी डायरेक्टरी बनी है, अगर हमको उसको हटाना है, अगर हमको उसको हटा देना है, तो हम लोग यूज करते हैं rmdir। सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं,
डॉलर RMDIR और डायरेक्टरी नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डायरेक्टरी बनाई RMDIR BNIC। जैसे मैं इसका इंटर मारूंगा, ऐसे इंटर मारूंगा, वैसे ही क्या होगी, यहाँ पर लिखा है क्या, मैसेज डायरेक्टरी इज रिमूव। इस तरीके से हम लोग बेटा डायरेक्टरी रिमूव करते हैं, डायरेक्टरी को एंटर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे डायरेक्टरी के अंदर हम लोग जाते हैं।